काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल रहता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे पहले बात करूंगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते क्या हैं और फिर हम देखेंगे कि जो अभी बेस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स चल रहे हैं जो मेन इंडेक्सेस हैं उसमें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते क्या हैं, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसके नाम से ही समझ आता है वो फंड्स होते हैं जो सीधा एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं और ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए ये निफ्टी 50 का अगर आप ETF उठाएंगे तो वो उतनी रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेगा जितना आपका इंडेक्स जनरेट करेगा। इसमें से आप ट्रैकिंग एरर माइनस कर दीजिए, एक्सपेंस रेशो माइनस कर दीजिए और ब्रोकरेज माइनस कर दीजिए, तो वो रिटर्न के आसपास की रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स का ETF भी जनरेट करेगा। ऐसे ही अगर गोल्ड का ETF है तो वो गोल्ड ने जितनी रिटर्न देगा उतनी रिटर्न के आसपास रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो ETF भी एक पैसिव इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है जिससे आप एक्सचेंज में सीधा ट्रेड कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड्स और ETF में कुछ फर्क होता है, तो वो क्या फर्क होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि ETF जो है वो सीधा एक्सचेंज से ट्रेड होता है। तो अगर आपको ETF में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। वहीं म्यूचुअल फंड्स में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स है वो हम सीधा AMC से भी खरीद सकते हैं। और दोस्तों म्यूचुअल फंड का जो प्राइस होता है वो पूरा दिन फ्लक्चुएट नहीं होता है, उसकी जो NAV है वो डे एंड पे डिसाइड होती है और अगर आप सुबह भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदेंगे तो वो आपको शाम की NAV के हिसाब से मिलेगी। हालांकि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको आप एक स्टॉक की तरह मानिए। ये जितनी देर मार्केट खुली रहती है उतनी देर ये फ्लक्चुएट इसका प्राइस होता है और ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे, और इसके अंदर लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है कि क्या आपके पास जो ETF है वो सेल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो हम ETF और म्यूचुअल फंड में देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि बेस्ट ETF अभी हर मेन इंडेक्स में कौन सा चल रहा है टिकर टेप का यूज करते हुए। टिकर टेप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में 112% के आसपास की रिटर्न जनरेट करके दी है। और मैं अगर इसके टॉप कंपनीज पे यहाँ पर बात करता हूँ तो जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया निफ्टी 50 इंडेक्स में 50 लार्ज कैप कंपनीज रहती हैं और अगर हम सबसे ज्यादा एलोकेशन देखते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक और HDFC जैसी कंपनी यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर निफ्टी 50 में आपको मिल जाती है। अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे अच्छा ETF कौन सा है जो निफ्टी इंडेक्स में परफॉर्म कर रहा है, तो हम चलते हैं यहाँ पर ETF के सेक्शन में। अब दोस्तों किसी भी ETF को सिलेक्ट करने के लिए आपको दो चीजें देखनी बहुत जरूरी हो जाती है। एक तो एक्सपेंस रेशो, वो जितनी हमारे इन्वेस्टर से चार्ज की जा रही है, और दूसरा ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर दोस्तों वो एरर होता है जो कोई भी ETF किसी इंडेक्स को ट्रैक करने में देता है। तो ये दोनों कंपोनेंट बहुत जरूरी हो जाते हैं किसी भी ETF के सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा उतनी ही कम रिटर्न आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चूज करते हैं कि कौन से हैं वो एक्सपेंस रेशो जिनकी सबसे कम है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे निपन इंडिया निफ्टी 50 की 0.005 है, उसके अलावा 0.05 भारत 2020 ETF की है, ICICI प्रूडेंशियल की भी 0.05 है। तो यहाँ पर 0.05 की जो एक्सपेंस रेशो है वो सबसे कम है जो 2-3 ETF यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। और वहीं अगर हम ट्रैकिंग एरर की बात करते हैं तो ट्रैकिंग एरर आप देख सकते हैं सबसे कम SBI निफ्टी 50 ETF दे रहा है 0.02%, लेकिन इसकी एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा है। वहीं निपन इंडिया निफ्टी 50 0.03% के आसपास की ट्रैकिंग एरर दे रहा है। वहीं ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF 0.02% का ट्रैकिंग एरर दे रहा है। तो दोस्तों ये 2-3 फंड्स है जो यहाँ पर ट्रैकिंग एरर भी कम दे रहे हैं और एक्सपेंस रेशो भी कम दे रहे हैं, यानी कि ICICI प्रूडेंशियल का ETF, निपन इंडिया का ETF और उसके अलावा नीचे यहाँ पर ABSL का भी ETF काफी कम एक्सपेंस रेशो और ट्रैकिंग एरर दे रहा है। तो ये वो 3 ETF है जो सबसे कम ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशो दे रहे हैं। अब अगर हम इन तीनों का भी यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने ICICI निफ्टी, निफ्टी 20 और ABSL निफ्टी को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आप ETF या इंडेक्स फंड का कभी भी कंपैरिजन देखते हैं तो 1 सालों का देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि 1 सालों में वो कितनी ट्रैकिंग एरर दे रहा है वो ज्यादा एक रिफ्लेक्शन अच्छी रहती है।
अब अगर हम इन तीनों की कंपैरिजन देखते हैं एक साल में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छी रिटर्न आईसीआईसी निफ्टी ने दी है 57.68% की। उसके बाद निफ्टी 20 ने 57.2 और एबीएसएल निफ्टी ने 56.61% की। तो यानी कि अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप आईसीआईसी निफ्टी 50 ईटीएफ देख सकते हैं या निपन इंडिया निफ्टी 20 को भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम दूसरे इंडेक्स पे चलते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो दोस्तों टोटल 100 लार्ज कैप कंपनीज होती है निफ्टी 100 में, उसमें से 50 कंपनीज चली जाती है निफ्टी 50 इंडेक्स में और जो बाकी 50 कंपनीज हैं वो आ जाती है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। अगर मैं इसके 5 साल की रिटर्न देखता हूं तो 81% की रिटर्न इसने दी है। वही अगर हम टॉप 10 कंपनीज इसकी यहां पर क्विकली देखें तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स, अदानी ट्रांसमिशन, अपोलो हॉस्पिटल, वेदांता इन्फो जैसी कंपनीज यहां पर आप इसके टॉप 10 कंपनीज में देख सकते हैं। तो ये भी लार्ज कैप कंपनीज है, लेकिन वो कंपनीज हैं जिनका अभी और लार्ज होने का स्कोप बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों अगर हम इसके ईटीएफ पे यहां पर बात करते हैं तो यहां पर हम चलते हैं और हम यहां पर भी वही दो चीजें देखने वाले हैं, एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर, इन दोनों का कंपोनेंट किसका सबसे कम है। अब लोग दोस्तों लेकिन आप यहां पर देखेंगे जो एक्सपेंस रेशियो निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो थोड़ी कंपैरेटिवली ज्यादा आप देख सकते हैं 0.17.2। तो सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो है वो आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ की है 0.05%, लेकिन इसका जो ट्रैकिंग एरर है वो काफी ज्यादा दिख रहा है 0.11%। इसके बाद आता है आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ, इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.1% है, लेकिन इसका ट्रैकिंग एरर भी काफी ज्यादा है 0.17%। यानी कि अगर हम अब आ जाते हैं मिराई एसेट निफ्टी नेक्स्ट 50 पे, तो यहां पर इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है लेकिन ट्रैकिंग एरर इसका ना के बराबर दिख रहा है। तो ये एक फंड मुझे लग रहा है जो कम रिटर्न देता है। तो चलिए एक बारी कंपैरिजन हम कर लेते हैं इन तीन फंड्स का। तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम मिराई एसेट, आईसीआईसी और एबीएसएल का कंपैरिजन यहाँ पर देखते हैं तो एक साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स आपको दी है एबीएसएल के निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ ने 57.2% के आसपास। उसके बाद आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने 57.01 के आसपास। तो एबीएसएल या आईसीआईसी में से आप कोई ईटीएफ यहां पर चूज कर सकते हैं। तीसरा मेन इंडेक्स दोस्तों आ जाता है निफ्टी 100 इंडेक्स और इसने भी 100% से ज्यादा की रिटर्न पिछले 5 सालों में जनरेट करके दी है। अब ये टोटल 100 कंपनीज होती हैं जिनको हम लार्ज कंपनीज मानते हैं और वो निफ्टी 100 इंडेक्स में होती है। तो ये एक तरीके से मिक्सचर होता है निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 का। तो इसका जो कंपोनेंट आप देखेंगे तो टॉप 10 कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो मेजरली आपको वही कंपनीज मिलने वाली है जो आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में मिली थी, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक। तो ये मोस्टली वही कंपनी है जो निफ्टी 50 इंडेक्स में आपको टॉप 10 में मिली थी और टोटल यहाँ पर 100 कंपनीज रहने वाली है। अब दोस्तों अगर हम इसके ईटीएफ पे बात करें तो सिर्फ 3 ईटीएफ यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो हमें एलआईसी की दिख रही है और उसके साथ अगर आप देखेंगे ट्रैकिंग एरर भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हमें सेपरेट कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से एलआईसी का जो ईटीएफ है निफ्टी 100 का वो सबसे अच्छी रिटर्न यहां पर दे रहा है। दोस्तों काफी सारे लोग मुझसे निफ्टी मिड कैप का भी ईटीएफ पूछ रहे थे, तो मैं इस वीडियो में निफ्टी मिड कैप को भी यहां पर कवर कर लेता हूं। तो निफ्टी मिड कैप 150 होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है आपको मैंने बताया हुआ है कई बार, 100 कंपनीज जो टॉप की होती हैं वो चली जाती है आपकी लार्ज कैप में। उसके बाद जो 150 कंपनीज होती हैं वो कहलाती है मिड कैप कंपनीज और यहां पर वो सारी 150 कंपनीज निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में कवर हो जाती है। इसने भी 5 साल में 120% के आसपास की रिटर्न जनरेट की है। टॉप 10 कंपनीज पे यहां पर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एलोकेशन अपोलो हॉस्पिटल की है, देन टाटा पावर, अदानी एंटरप्राइज, अदानी टोटल गैस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसी कंपनीज यहां पर आप देख सकते हैं। तो इसमें टोटल 150 कंपनीज रहती हैं। अब अगर हम इसके ईटीएफ की बात करते हैं तो काफी कम ईटीएफ अभी अवेलेबल हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 2 ईटीएफ हैं और आईसीआईसी प्रूडेंशियल का जो ईटीएफ है वो यहां पर बेटर दिख रहा है सिंस इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम है और ट्रैकिंग एरर इसकी लगभग सेम निपन इंडिया वाली ही दिख रही है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा ये मानता हूं कि अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेटर है कि आप एक एक्टिव फंड के थ्रू इनमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में कंपैरेटिवली अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर पाता है एक्टिव फंड। वहीं अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं इंडेक्स फंड में या ईटीएफ में तो ये बेटर ऑप्शन रहेगी आपके लिए कि आप एक लार्ज कैप इंडेक्स के में से ही अपना कोई ईटीएफ चूज करें। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा।